वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंध, और हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ अध्याय। तो श्लोक संख्या कहाँ तक पहुंच गए प्रभु जी अपन? हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम। हमें श्लोक संख्या 23 से पढ़ना है। श्री शुक उवाच। 23 से। 23। जी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 4 श्लोक संख्या 23। श्री शुक उवाच। इत्युद्धवादुपाकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम् ज्ञानेनाशमयतक्षता शोकमुत्पतितं बुधः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा श्री भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बढ़े चढ़े होने से वे अपने आप को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ हमारी दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक का शमन करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच भगवान श्री कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान भगवत गीता के तीसरे अध्याय के अंत में बताते हैं कि चौथे अध्याय के अंत में बताते हैं ज्ञान की तुलना नाव से करते हैं कि इस नाव पे बैठ के आप पार, भौतिक जगत को पार पार हो जाओगे। नाव की तुलना तलवार से करते हैं कि आप संशय रूपी जो आपके शत्रु हैं उनको काट सकते हो। ज्ञान की तुलना नाव से करते हैं, तलवार से करते हैं, और कैसे करते हैं? आग से करते हैं, अग्नि से करते हैं। कि अग्नि में जैसे काष्ठ लकड़ी जलकर स्वाहा हो जाती है, उसी प्रकार से जो हमारे संशय है, डाउट है, हमको जो भक्ति करने से रोकते हैं, या वो पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो ज्ञान, भक्ति वाला ज्ञान बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से कई बार हम भावना में बहुत ज्यादा बह जाते हैं। भावनाएं होनी चाहिए लेकिन भक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। कई बार हमारी आसक्ति भौतिक चीजों से इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि हम उनसे भावनाओं में बह जाते हैं। हमको लगता है कि यही तो सब कुछ है ना। देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्यस्व असत्स्वपि। तो जो घर रिश्तेदार हैं, बस उनके अलावा हम और किसी को देख ही नहीं पाते। उनको लगता है ये तो सब कुछ है, ये तो हमको बचा लेंगे, हैं आत्म सैन्यस्व, ये मेरी सेना है। और किसी को कुछ हो जाता है हमारे प्रिय स्वजनों को, तो फिर हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये है। फिर वैसी परिस्थिति में क्या करें? चलो हो गए, तो ज्ञान का सहारा ले सकते हैं। कि देखिए वो तो शरीर नहीं है, आत्मा है? मैं भी शरीर नहीं हूँ, आत्मा है। पिछले भी बहुत सारे जन्म हुए हैं, अलग अलग माता पिता थे हमारे, अभी तो नहीं है हमारे साथ है। तो जो आसक्ति है उसको हम काट सकते हैं वास्तव में। वो वास्तव में जो उनका सही में भला हो सकता है, हमारा जिस चीज से सही में भला हो सकता है ना, भगवान से जुड़ के उस पर हम विचार विमर्श कर सकते हैं। जैसे भगवान चले गए, भगवान के भक्ति चले गए, अब तो इससे बड़े पीड़ा और क्या हो सकती है? ये तो असहनीय बात है। फिर भी विदुर जी सहन कर लिए, क्यों? अरे भगवान की लीला है, भगवान हरी इच्छा, हरी जैसे करेंगे वो। हम सोचते हैं कि हम जैसे करेंगे वैसा ही होना चाहिए, लेकिन शुद्ध भक्त सोचते हैं अच्छा मैं बीमार हो गया, हरी इच्छा, हरी चाहेंगे तो जिएंगे, और नहीं चाहेंगे तो हरी बोल। राम नाम सत्य। तो वो इतनी है, भगवान पे इतने निर्भर होते हैं।
तो भगवान पे भी कभी भी कुछ छोड़ना चाहिए, चलो भगवान हरी इच्छा जो करेंगे। हम तो प्रयास कर लिए जितना करना था, और हरी इच्छा पे भी छोड़ना चाहिए कभी। तो इस प्रकार से ज्ञान का सहारा लेना जरूरी है। ज्ञान हमारी आसक्तियों को काट देता है। ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं भौतिक आसक्ति के कारण, वो भावुकता को भी काट देता है ज्ञान। हम्म। जैसे कि कई बार छोटे छोटे चीजों को लेके आसक्त हो जाए, अरे क्या आसक्त हो रहे हैं, एक हैं? कि ये तो सब भौतिक भौतिक संबंध है बोले। पता नहीं कितने जन्मों से हम भौतिक संबंधों को पक्का करने में लगे हुए हैं, बोले अभी तक कोई भौतिक संबंध हुआ पक्का है? तो भौतिक संबंध शाश्वत नहीं है। तो इस प्रकार से है ना, ज्ञान का सहारा लेके हम सही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, नहीं तो असुर की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो भगवान भगवत गीता के बताते हैं ना अंतिम अध्यायों में, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, न विदु असुरा। तो अ, असुर लोग हैं, वो नहीं जानते क्या क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इस प्रकार से। तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो ही हमारी आसक्ति कम हो जाती है? कि आत्मा का ज्ञान हम पढ़ते हैं तो हम क्या शरीर को ही सब कुछ मान के चलते हैं? तो तब है इस कारण ज्ञान जरूरी है, वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैं तो बहुत ही असहनीय था विदुर जी के लिए, फिर भी उनको है कि- हाँ, मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। हाँ, तो क्या संभाव रह पाएंगे सुख दुख में, नहीं तो क्या व्यक्ति दुख में बहुत ज्यादा टूट जाता है और सुख में भी। जैसे एक राजा की कहानी आती है ना, वो अपने मंत्री से पूछता है कि कुछ ऐसा दो मेरे को कि मैं दुख में ज्यादा दुखी नहीं हूँ, सुख में ज्यादा सुखी नहीं रहूं। तो वो उनको एक चिट्ठी लिखे देते हैं, बोले समय बीत जाएगा। तो बहुत दुख की परिस्थिति आते हैं, वो चिट्ठी को देखते हैं, समय भी चला जाएगा बीत जाएगा। तो उसको अच्छा लगता है, हाँ चलो ठीक है निकल जाएगा। खुशी में वो देखते हैं ये समय भी चला जाएगा। तो यही इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से हम द्वंद्वों से बच सकते हैं। यस प्रो जी, और कुछ आप ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। सतं महाभागवतं भजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्बादभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्ण परिग्रहे। श्री भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के समवयस्क भाई थे, जबकि विदुर भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर श्री भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। हम्म। हरे तो सामान्यतः जो उम्र में वरिष्ठ होते हैं उनको सम्मान तो देना ही चाहिए, लेकिन कई बार हो सकता है हमसे छोटे ही हो कोई, लेकिन भक्ति में बड़े चढ़े हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। क्योंकि भक्ति तो क्या है कि पिछले जन्मों का भी अकाउंट होता है। तो कई बार समस्या जाती है मंदिर में भी, जैसे मान लीजिए कोई वरिष्ठ भक्त है 30 साल से आश्रम में है, और नया भक्त है। तो कल का आया और क्या सिखाएगा मेरे को? कभी कुछ बोल देते हैं। तो ईगो हट हो ही जाता है। तो लेकिन जो वैष्णव शिष्टाचार ये है कि छोटे हुए तो क्या हुआ, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ तो सीखा ही जा सकता है ना? फ्री की एडवाइस दे सकते हैं। तो कोई नया नौसिखिया एडवाइस दे, या कोई व्यक्ति घर में जब बूढ़े हो जाते हैं ना, कोई काम धंधा नहीं करते तो वो फ्री की एडवाइस देते हैं। तो घर वाले कोई सुनना नहीं चाहते हैं? देखिए शिष्टाचार बोलते हैं, भले ही अप्लाई मत करो, लेकिन विचार विमर्श करो, क्या बोल रहे सुन लो तो सही, कम से कम थोड़ा इज्जत तो देना चाहिए। तो ये वैष्णव शिष्टाचार है। विदुर उवाच ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदा हयोगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नोरहति यद्य विष्णो भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति।
विदुर ने कहा है उद्धव, चूंकि भगवान श्री विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं श्री भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। श्री भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनके अन्य कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर से जीव के संबंध, उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषय ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खाने, सोने, संभोग करने तथा संरक्षण करने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का सनातन अंश है। अतः उसके आत्मज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान श्री विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है, अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे श्री भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुषों में जो श्री भगवान की भक्ति में सेवा में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं। असली दिव्य ज्ञान श्री भगवान से उद्धव, उद्धव से विदुर और ऐसे ही आगे गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उस अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि लौकिक झगड़ालु तथाकथित विद्वान करते हैं। विदुर उद्धव से उस गुह्य ज्ञान को जानने हेतु उत्सुक थे जो परमाम स्थिति में कहलाता है, जिसमें श्री भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से बड़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में वे उद्धव के सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य गुरु शिष्य परंपरा का यह सूत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि मनुष्य को किसी से भी, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रामाणिक गुरु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिल प्रभुपाद जी के तात्पर्य की एक खास बात हम देखते हैं। शिल प्रभुपाद जी मतलब बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, रास लीला की और उच्च माधुर्य रस की है, और उससे भी ऊपर जो अलग अलग गोपी भाव चलता है, बहुत कुछ चलते हैं, इसके भी ऊपर रहता है। बोले ब्रज भाव है, कि श्रद्धा साधु संग भजन निष्ठा रुचि आ सकती है। अब भाव प्रेम के स्तर पे आओ, थोड़ा अपना लेवल बढ़ा है। प्रभुपाद जी कभी ऐसी बातें नहीं करते, प्रभुपाद जी बेसिक्स बताते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है, देखिए इसमें भी है। विदुर ने कहा है उद्धव, चूंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा करने के लिए विचरण करते हैं, अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। तो आत्मज्ञान, तो अब आत्मज्ञान में प्रभा जी पूरे आत्मा के बारे में बता रहे हैं, है ना। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा का काम क्या है? परमात्मा की सेवा कर, भगवान की सेवा करना। अरे आहार निद्रा भय में तूने तो जानवर भी करते हैं। आज सुबह प्रभा जी का लेक्चर सुन लेते हैं, वो जो हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था, स्व विष्ट उष्ट खरई, उस पे ही अलग तरीके से व्याख्या कर रहे थे प्रभा जी। बोले चार मनुष्य, बोले दो दो टांग का हो सकता है, मनुष्य के दो पैर हैं, लेकिन बोले उसका स्वभाव हो सकता है ऊंट के जैसा। उसका हो सकता है गधे के जैसा हो, कुत्ते की तरह हो, है। तो उसमें बता रहे थे अलग अलग कि है किस प्रकार से, बोले सुअर की तरह है, कि कहाँ गंदगी दिख जाए, न्यूज़पेपर में उल्टी सीधी न्यूज दिख जाए, है, नेगेटिव नेगेटिव न्यूज पढ़ेंगे, दिन भर नेगेटिव नेगेटिव सुनेंगे, उनको पूरा माथा ही नेगेटिव हो जाता है। अरे क्या दुनिया सब बेकार है, नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव भी सुन लेना चाहिए। न्यूज वाले भी सारी नेगेटिव न्यूज निकाल के ले आते हैं पूरी दुनिया भर की, जो जो नेगेटिव न्यूज रहती है ये लो बम्बार्ड। तो ये भागवतम इसलिए साफ साफ बता देते हैं कि हम चाहते क्या है, हम भी वही चाहते हैं, और वो मीडिया वाले वही दे देते हैं। तो फिर कहाँ से भगवत भक्ति होगी, भगवत चिंतन कैसे करेंगे हम? तो प्रभा जी वही बेसिक चीज बता रहे हैं। और जीवात्मा का स्वभाव है भगवान की सेवा करना। हम्म तो इसको बार बार जोर दे रहे हैं। फिर बोले कि ऐसे नहीं होगा, इसके लिए गुरु भी चाहिए, गुरु भी प्रामाणिक होने चाहिए। और गुरु कौन हो सकते हैं? बोले ये चैतन्य चेतामृत में आता है, जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु होए। जो कृष्ण तत्व का विज्ञान जानते हैं वो गुरु है।
जन्म से ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय कृष्ण तत्व वेता सही गुरु हो, ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। शास्त्रों से कोट कोट कर करके बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ये सब चीजें। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रभुपाद जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उद्धव उवाच ननु ते तत्त्वसंव्राद्य ऋषिः कोशारवो अन्तिके साक्षात् भगवतादिष्टो मृत्युलोकम जिहासता। श्री उद्धव ने कहा, आप महान विद्वान श्री मैत्रेय मुनि से शिक्षा ले सकते हैं, जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है। जब श्री भगवान इस मृत्यु लोक को छोड़ने वाले थे, तब श्री भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। कोई भले ही दिव्य विज्ञान में पारंगत क्यों न हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की धृष्टता पूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने हेतु तो आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने हेतु वे श्री मैत्रेय मुनि के पास जाएं। विदुर उद्धव को अपना गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे। अतएव उद्धव उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब श्री मैत्रेय मुनि के पास में ही विशेष रूप से जब श्री मैत्रेय मुनि पास में ही उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने हेतु किसी को अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णात क्यों न हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति श्री मैत्रेय मुनि के पास भेजने का निर्णय लिया। वे भी निष्णात थे, क्योंकि श्री भगवान ने मृत्युलोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। चूंकि उद्धव तथा श्री मैत्रेय मुनि दोनों ही को सीधे श्री भगवान ने उपदेश दिया था, अतएव दोनों को विदुर का या अन्य किसी के गुरु बनने का अधिकार था, किंतु वयोवृद्ध होने के कारण श्री मैत्रेय मुनि को गुरु बनने का पहला अधिकार था, विशेष रूप से विदुर का, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल श्री भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। श्री भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की धृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी न करे। छद्म गुरु के लिए ढिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत बता रहे हैं। वैष्णव शिष्टाचार होना बहुत जरूरी है। वैष्णव शिष्टाचार नहीं हो, बाहर से दिखने में वैष्णव है, बाकी अंदर से खोखले है। तो वैष्णव शिष्टाचार ही है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में है, भागवतम में, रामायण में बहुत सीखने को मिलता है। रामायण में भी बहुत कम नहीं है, बहुत शिक्षाएं हैं है? और अभी रिसेंट में देखे तो चैतन्य चरितमृत काफी प्रासंगिक है। तो मर्यादा व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए, हमारी मर्यादा जानना चाहिए, मेरी औकात क्या है। लेकिन समस्या क्या होती है कि हमको हमारी औकात पता नहीं होती। हमको लगता है कभी कभी तो हम ही तो सबसे महान है हमसे ऊपर कौन ही है तो समस्या वहां हो जाती है? तो मर्यादा को अपनी सीमा को जानना। हाँ, कि बाकी जब व्यक्ति थोड़ा सा उन्नत होता तो वो दूसरे भक्त जो उन्नत है उनको भी जान पाते हैं। नहीं तो लगता है कि वो क्या उन्नत है, वो क्या एडवांस भक्त है, मैं ही तो एडवांस मतलब वो अभी नौसिखिया भक्त है, वो दूसरे भक्तों को वैल्यू नहीं दे रहा है। तो अ, वैसे तो उद्धव जी ज्ञान में बड़े चढ़े, भगवान ने उनको भी ज्ञान दिया, लेकिन उनके पिता की उम्र के विदुर जी तो बोले नहीं, आप हमारी मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा। आप मैत्रेय मुनि जी के पास में जाइए, वो आपके गुरु हैं, उनसे आप शिक्षा लीजिए, उनको वो आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। तो कोई विकल्प नहीं हो तो फिर तो ठीक है,
है ना, करना पड़ेगा, वो एक अलग परिस्थिति है, लेकिन विकल्प है तो क्यों मर्यादा को व्यतिक्रम करें हम। हाँ, तो इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम क्या होता है कि कई बार वरिष्ठ भक्त होते हैं, कुछ सीनियर होते हैं, या गुरु वैष्णव ही होते हैं, तो हम इतने उत्सुक होते हैं कि हम उन्हीं उन्हीं को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट है, कुछ हमसे हमारी ओपिनियन पूछ रहे, राय पूछ रहे, तो हमको देना चाहिए। लेकिन हम कई बार इतने उत्सुक हो जाते हैं, कई बार नए भक्त एकदम गुरु को ही सिखा देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब गुरु कौन है, क्या नहीं है, हमारी क्या सीमा है गुरु के सामने। गुरु के सामने यही सीमा है। जैसे गुरु महाराज क्वार्टर में भी चैंटिंग कर रहे थे आज निर्जला एकादशी, तो गुरु महाराज का क्वार्टर खुलते ही गुरु महाराज की चरण पादुकाएं रखी हुई है वहां पे। तो एक बार मेरे को याद है, गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे, और वो पूछ रहे थे, ब्रह्मचारी भक्ति थे, वो पूछ रहे थे गुरु महाराज की हमारी कामवासना बहुत है, और भागवतम में लिखा है कि भगवान के नेत्रों को देखना चाहिए, नेत्रों को जो ये आईब्रोज जो है, बोहें जो है, उनका दर्शन करने से कामवासना चली जाती है। तो उनको लगा गुरु महाराज कुछ बताएंगे। गुरु महाराज बोले नहीं, जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों को देखो, दैट्स सफिशियंट। भगवान के आप हर मुंहों को देखोगे, उनके मुंह को निहार रहे हो, उनको एनालिसिस कर रहे हो, कितने सुंदर है कि नहीं है, वो वाली डिट्टी ज्यादा सुंदर है, ये डिट्टी कम सुंदर है। आप दर्शन कर ही नहीं हो रहे हो, आपका मतलब चेतना का चेतना कहीं और ही है, मतलब भगवान का ही आप आंकलन कर रहे हो, सुंदर है कि नहीं है, कैसे और सुंदर कर सकते हैं। बोले इससे अच्छा है तुम भगवान के चरण को ही देखो। तो वास्तव में हमको पता होना चाहिए, हमारी मर्यादा, हमारी औकात यही है। जो गुरु वैष्णव जो है, भगवान जो है, उनके चरणों तक ही हम सीमित रहे, चरणों की धूल बन जाए, बोलते हैं ना, राधे, है ना, चरणों की धूल बन जाओ, मैं ऐसे सॉन्ग वगैरह गाते। तो वो जो चरण पादुकाएं रखी हैं, बस हाँ, हम हमारा वही होना चाहिए लक्ष्य, बस यहाँ तक पहुंचना है। ऐसे नहीं कि गुरु को देख के हम पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी कमियां निकाल रहे हैं। ठीक है, कमियां ही निकालनी है तो पहले ही निकालो, गुरु स्वीकार करने से पहले ही, पहले ही गुरु बनाने से पहले ही डिसाइड करो कि कौन मेरे को, ये गुरु क्वालिफाइड है नहीं है, शास्त्रों से पढ़ के जो आपको योग्य हो वही गुरु स्वीकार करो, नहीं तो गुरु अवज्ञा होगी, गुरु के प्रति अपराध ही करेंगे। हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो गुरु स्वीकार करें फिर उनके प्रति अवज्ञा ना करें, गुरु अपराध होता है फिर वो। हम्म, और मर्यादा और वैष्णव शिष्टाचार का हम पालन करें। हाँ, लेकिन समय ज्यादा हो गया, इस पे व्याख्या ज्यादा हो गई, समय हो गया, तो अभी हम पढ़ते हैं प्रभु जी रामचरितमानस। कहाँ तक हो गया प्रभु जी ये? 249 से पढ़ना है प्रभु जी। जी। या और रामचंद्र भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा है, पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। सीता स्वयंवर रचा जा रहा है। रंग मंच पर सभी एकत्रित हो चुके हैं। सभी महिपालगण राजागण अपने अपने यथोचित आसनों पर विराजित हैं, और माता सीता भी वहां पर सखियों के द्वारा लाई जा चुकी है और विराजित है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, लक्ष्मण जी महाराज, गुरु विश्वामित्र जी के साथ में भी वहां पर उपस्थित है। इस प्रकार से वहां की दिव्य शोभा का वर्णन करने के पश्चात गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि राजा जनक जी के आदेश को पा करके, इशारे को पा करके, संकेत को पा करके जो चारण भाट है वे विरुदावली गा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि हमारे राजा जनक कैसे हैं और किस कारण से यह सीता स्वयंवर रचा गया है और इसका क्या उद्देश्य है। सब प्रकार से वे वर्णन कर रहे हैं।
नपभुज बल विदुषी धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौसे अर्थात चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बेदेही, बिनहि विचार बरई हठी तेहि। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। इस प्रकार से भाटचारण वहां पर बता रहे हैं। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मख माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकिता कित कि शिव धनु धरहि, उठई न कोटि भांति बल करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष और देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। कुछ जो अति घमंडी राजा जो थे वे जाते हैं और बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वे धनुष को हिला तक नहीं पाते। लेकिन जो राजा विवेकी थे, जिनमें ज्ञान था, वे धनुष के पास नहीं जाते, क्योंकि वो समझ चुके थे कि भगवान श्री रामचंद्र यहाँ पर उपस्थित है और एकमात्र वही अधिकारी है माता सीता को प्राप्त करने के। ये उनके विवेक से उन्होंने जान लिया था, इसलिए वे वहां उपस्थित होने के बाद भी धनुष के पास नहीं गए। तम की धरहि धनु मूढ़ नृप, उठहि न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबलु, अधिकु अधिकु गरुआई। वे मूर्ख राजा कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु के से, कामी बचन सती मनुजे से। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। इस प्रकार से बहुत से राजा एकत्रित होकर के एक साथ धनुष को उठाने लगे, लेकिन वह हिला नहीं पाए। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य ने बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों
पर बस हार कर चले गए। यहाँ बताया गया है कि राजा उपहास के योग्य हो गए, क्योंकि वे बहुत भारी अभिमान करके बैठे थे कि हम तो धनुष को उठा ही लेंगे, लेकिन उनसे वह हिला तक भी नहीं। और किस प्रकार से, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपास के योग्य हो जाता है, तो सन्यासी तो है, लेकिन त्याग की यदि भावना नहीं है, वैराग्य की भावना नहीं है, फिर वह यदि भौतिक संसार में लिप्त होने को आतुर हो जाता है, तो वह उपहास के योग्य हो जाता है। इसी प्रकार से राजा भी जो है वह उपहास के योग्य हो गए, क्योंकि वे धनुष को हिला तक नहीं पाए। श्रीहत भये हारि हिया राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देवदनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो, जनक जी कहने लगे, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेक राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहारी बिरंचि जनु, रचेउ न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। इस प्रकार से जनक जी कह उठे कि इतने द्वीप द्वीप के महान राजा आए, लेकिन कोई भी अभी तक धनुष को उठाना तो दूर, हिलाने तक का प्रयास नहीं कर पाए। तो क्या ब्रह्मा ने इस प्रकार की सुंदर कन्या और कीर्ति को पाने वाला किसी को नहीं रचा? ऐसा राजा जनक जी ने कहा। कहु काहियहु लाभु न पावा भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। राउ चढ़ाऊ बतौर भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। नहीं भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनि को उमाखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजहु आसन निज निज ग्रह जाहू, लिखान विधि पे देहि विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमान नाराज न हो, अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ, ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। इस प्रकार से राजा जनक जी महाराज कहने लगे कि आप अपने घर पर जाइए, इस पृथ्वी पर कोई वीर रहे ही नहीं जो शिव जी के धनुष को उठा सके। सुकृत जाऊं जो पनु परिहरहूं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करहूं। जो जन त्यों बिनु भटबु विभाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिन भई भोए, रदपट फरकत नयन सिरोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भुएं टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अ, वीर्य रस वाला प्रसंग शुरू होने वाला है, कल से आस्वादन करेंगे। तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी सहन थोड़ी कर सकते हैं। क्षत्रिय होके आप इस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी और सभी भक्तों का। और विशेष रूप से हमारे साथ श्रीधर प्रभु जी भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी दर्शन देने के लिए। तो यही विराम देते हैं। निर्जला एकादशी आज, तो माला ही कर रहे हैं प्रभु जी। जय ग्रंथराज श्रीमद् इशारा भागवतम की। इशारा कर रहे हैं, मौन व्रत ले रखा है ऐसा शायद लग रहा है प्रभु जी। ओ अच्छा या अच्छा। माला कर रहे हैं मौन व्रत के साथ। हाँ हाँ, ऐसे ही लगा, इशारों से ऐसे ही समझ में आया कुछ। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन भी करवा दिए। हाँ, युगल सरकार के दर्शन भी करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। युगल सरकार की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।